अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खान साहिब हल्के के मुकामी नुमाइंदे ने MLA एडवोकेट का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हरदन पंजम मुहर्रम की मजलिस में अपनी पहली शिरकत के दौरान ये पहला मौका जब किसी मौजूदा MLA ने गाँव में इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत की, जिसकी मुकामी बरादरी ने तारीफ की। मीटिंग में SDM खान साहब, तहसीलदार खान साहब और कई दूसरे सरकारी अफसरान की मौजूदगी देखी गई, जिन्होंने इज्तिमा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब के दौरान हल्के के बल्दियाती नुमाइंदों ने अवाम को दरपेश मुख्तलिफ शिकायत पेश की। MLA सैफुद्दीन भट्ट ने तवज्जो से सुना और उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम खदशात को तरजीह बुनियादों पर दूर किया जाएगा। गोर शुक्र गुजार खुदा सिंद पे नेशनल कॉन्फ्रेंस यमो मैंडेट दित अमिस एडवोकेट सोबदीन भट्ट सोबस। यह MLA वारिया शरीफ इस नम काम बोजान, खास कर अम थो मोहरमस मीटिंग हरदु पुंजी यथ मज तमाम खाग मज सुन्नी बरादरी हंद, चाहे बटपुर खाग खानपुर टुलपुर मलपुर कंसरपुर सारी मीटिंग योर चाकर बटपुर तो योर नंगरपुर गदपुर तालपुर सारी तमाम मीटिंग, खास कर तमाम अफसर यह कह सख्ती गामस मतलब MLA सो मिनिस्टर तस वक्त तम कोर जह गौर न कर जह वो सह मीटिंग कर बत 50 ओवर पेठी पेठी बत मगर जह कोर तम गौर ये पे एडवोकेट सोबदीन भट्ट सोब आव अम कर और फोन मे वन सा मे कर मीटिंग थावन मे वन सा मीटिंग कर आवर अस दित अमिस डेट मगर यह गो तैयार मीटिंग थावन खतर पे डेट सेटिस्फाई खास कर शुक्रिया कर SDM खान सोबस कि तम दित ताउन असल पे कि बह कर मोहरम इंतजाम बजरे MLA मज कह डिमांड ग मौके पे गई हल गई इंशाल्लाह अम पे हल इमाम बारा रोड अस दोब गमित मैकडम वोतमुत ये पे ताउन दित वाद MLA सोबदीन भट्ट सोबन दोन बह कर पूर तो अत मज R&D तति तमो दित ताउन डिपार्टमेंट दित ताउन तमो कोर मतलब तम मसल गई हल मौके पे तम लगन 1-2 दह तम मसल गसन हल। हरदो पुंज प्रॉब्लम मेन रोड पे इमाम बारस तान जुलजना शरीफ अस्थान शरीफ पे तथ प्रॉब्लम तथ दित R&B वालों ये करो नम दो बराबर। बे कोर MLA सोबदीन खास कर तम कोर लाइट प्रथ कुन इमाम बारस सोलर लाइट दिन बात मोहरमस मज CDF मज खास कर पे CDF मज, मगर शुक्र गुजार खास कर MLA सोबन यमी नम कम कर गुक तम MLA वारिया या वारिया गवर्नमेंट बने वुक तम, मगर वक्फ आम की तरफ अवकाफ कमेटी हरदु पुंज तरफ सोबदीनस तह दिल करान शुक्रिया अदा। बाकी वसलाम डिमांड कम कर सारी, चाहे फायरवुड चाहे तोमल कत चाहे खंड कत तो बे सठा शुक्र गुजार अमि लिहाज कि तमो पे CDF मज तुलमुत फंड प्रथ इमाम बारस वनकस मतलब नंदपुर वरागाम कुमिर खाग यह खाग मज टुलपुर मलपुर कंचटपुर खानपुर चाकरपुर बटपुर तालपुर नंगरपुर यह बगसल यार सतुर यम सारी ये तो जनाब अली तमाम डिमांड तम वन तमन तो तमो तम वो अख लाइट हसा दमो फी इमाम बाड़स खाग पे मलपोर पे तमाम इमाम बाड़न हसा दमो अख लाइट। लिहाजा तम सठा शुक्र गुजार इलाकस मज हर कह मामल सह ब्रोह कुन यवान। बाकी वसलाम MLA सबन सठा शुक्र गुजार तम कोर यमन लुकन सत ताउन शिया बरादरी सत इहंदिस अत सरसी आव ताउन दिन खास कर जुन आय 4 क्विंटल कर जन 1 क्विंटल 2 क्विंटल यमन तरान खास कर लाइट सिस्टम यह कोर आब कोर तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के में हल्का बंदी के तहत हकीम पेट में अवामी शिकायत सुनी। अवाम से मुलाकात करते हुए उनके शिकायत को सुनते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि वो जल्द उनके तमाम मसाइल को हल कर देंगे। చూడు ఆమెకు తీసేసినాడు కదా
గోల్కొండ రౌండ్ చేస్తుంది కదా. तेलंगाना पुलिस की वेरी फास्ट ऐप पासपोर्ट की तस्दीक में कौमी मियार तय करती है। दिल्ली में आला एजाज़ हासिल तेलंगाना के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हे में रियासती महकमे पुलिस को पासपोर्ट की दरख्वास्त दहिंदगान की तस्दीक के लिए मुल्क की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली फ़ोर्स के तौर पर पहचाना गया, जिसकी बदौलत अंदरून मुल्क तैयार करदा वेरी फास्ट ऐप का इस्तेमाल किया गया है। ये अवार्ड नई दिल्ली में पी शिवधर रेड्डी IPS डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस तेलंगाना पुलिस को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारिजा पवित्रा मार्गरेटा ने पेश किया। वज़ारत ख़ारिजा की ताज़ा तरीन और क़ौमी आदाद व शुमार के मुताबिक तेलंगाना पासपोर्ट की तेज़ी से तस्दीक में मुल्क में सबसे आगे, जिसने ज़्यादातर मामलात को सिर्फ 3 काम के दिनों में हल किया है। रियासत आंध्र प्रदेश में बरसरे इख्तिदार आने वाली अवामी हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर गुड गवर्नेंस पहला कदम के नाम से मुनक़िदा प्रोग्राम में रियासत भर से ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम में शरीक वज़ीर नारा लोकेश ने हर एक मेज़ पर जाकर सबका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उन्होंने ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो मखलूत हुकूमत की कामयाबियों को अवाम तक ले जाएं। रियासत में तमाम लोग गुज़िश्ता 1 साल से आज़ाद माहौल में रह रहे और लोकेश ने कहा कि उनका मकसद ये है कि हर कोई अवामी हुकूमत के तहत अमन से ज़िंदगी गुजारे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासत में हकीकी तरक्की सिर्फ सियासी हुक्मरानी से ही मुमकिन। उन्होंने ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों को तालमेल से काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। योगा डे के जज्बे से मुतासिर होकर उन्होंने 2029 और 2047 के अहदाफ पर इज्तिमाई तवज्जो के साथ एक सेहतमंद, अमीर और खुश आंध्र प्रदेश की तामीर पर जोर दिया। उन्होंने IAS अफसरान की हौसला अफजाई की कि वो गोल्डन फैमिलीज़ को अपनाएं और उनकी तरक्की में ताउन करें। हुलांग कब्रिस्तान इंतज़ामिया कमेटी के ज़िम्मेदार व अरकान ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस के ज़रिए 2 यौम क़ब्ल जिन अखबारात में कब्रिस्तान में मलगियों की तामीर के मुतालिक शाया खबर की तरदीद की। इंतज़ामिया कमेटी ने हक़ाइक़ को पेश करते हुए बताया कि मुतल्लिक़ा कब्रिस्तान में किसी भी वक्त और किसी भी मौसम में आने वाले मैयतों की तदफ़ीन के लिए दरकार साज व सामान रखने के लिए अरसे दराज से स्टोर रूम की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही थी और इस ख़ुसूस में इंतज़ामिया कमेटी की दरख्वास्त पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से स्टोर रूम की तामीर के लिए फ़ंड मंजूर करवाया गया, जिसके तहत कब्रिस्तान में स्टोर रूम के तामीरी कामों का आगाज़ किया गया था। उन्होंने कहा कि अरसे दराज से चंद मुफाद परस्त अनासर की कब्रिस्तान अराज़ी पर नज़र है। कब्रिस्तान की तामीर व तरक्याती इक़दामात और कामों के मौके पर ऐसे मुफाद परस्त अनासर बेबुनियाद और गुमराह कुन इल्ज़ामात के ज़रिए अवाम में अफवाहें फैलाने की कोशिश करते आ रहे। शुरू हुआ क्या मलगियाँ ही बना रहे, समझ रहे मलगी नहीं बना रहे, सामान की चोरी हो जा रही है। हर बार चोरी होगी, इतनी बार चोरी होगी कि बता नहीं सकते। जब टीन के रूम आते नीचे से टीना फाट के सामान ले लेके चले गए। इस वजह से गवर्नमेंट को बोले कि भाई यहाँ पे पुख्ता रूम चाहिए बोले, तो इस वजह से 2 रूम बना रहे सामान के लिए। लोग समझ रहे कि भैया मड़िया बना रहे, गलत बात है। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा है कि खेल ज़हनी खुशी के लिए बहुत मुफीद। उन्होंने बादजा पुलिस परेड ग्राउंड में कमिश्नरेट के तहत तमाम महकमों के लिए पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम हमेशा दबाव का शिकार रहता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि खेलों में हिस्सा लेने से तनाव को दूर करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने मशवरा दिया कि वक्त मिलने पर खेलों में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। निज़ामाबाद आर्मर्ड बोधन सब डिवीज़न, आर्म्ड रिजर्व रोड डिवीज़न,
अलाइड ब्रांचेस और होम गार्ड्स डिवीज़न के दरमियान क्रिकेट मैच मुनक़िद हुए। एडिशनल डीसीपी एडमिन बसवा रेड्डी, एडिशनल डीसीपी रामचंद्र राव, एसीपी राजा वेंकट रेड्डी, पी श्रीनिवास वेंकटेश्वर रेड्डी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य, आईपीएस टास्क फोर्स इंचार्ज एसीपी नागेंद्रचारी की हिदायत पर टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजैया और एसआई गोविंद और अमले ने निजामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन के तहत गोलाकुट्टा गांव के जंगलाती इलाके में जुए के अड्डे पर छापा मारा और 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 7 सेलफोन्स और नकद रकम भी जब्त करके मजीद कार्रवाई के लिए निजामाबाद रूरल एसएचओ के हवाले कर दिया गया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने निजामाबाद के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में पीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ और शहरी एमएलए धनपाल सूर्य नारायण के साथ कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के स्कीम के चेक से तकसीम किए। इस मौके पर शबीर अली ने कहा, हुकूमत कर्ज में डूबे गरीबों की मदद के लिए भरपूर कोशिश कर रही। हम 130 कल्याण लक्ष्मी इस्तेफादा कुनिंदगान में 1,60,18,560 रुपये तकसीम कर रहे हैं। इसी तरह हमने फराहम किए 4,12,47,792 जो कि 442 शादी मुबारक के मुस्तकीन में। इसके अलावा हुकूमत ने कितने मुश्किल में ही क्यों ना हो वादे के मुताबिक तमाम स्कीमों को नाफिज कर रही। 500 में 200 यूनिट फ्री सिलेंडर के मुफ्त बिजली, ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, इंदिरा घर, किसानों के कर्ज की माफ़ी, किसानों की यकीन दहानी, नौजवानों के लिए नौकरियां, राजीव युवा विकासम स्कीमें नाफिज की जा रही और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम की जा रही। इस मौके पर उनके साथ चेयरमैन लाइब्रेरी राजी रेड्डी, कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। सीनियर बीजेपी लीडर और पार्टी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान एडवोकेट अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के लिए नेशनल हाईवेज एक्शन प्लान 2025-26 के तहत 10,637 करोड़ रुपए के तारीखी बुनियादी ढांचे के मंसूबों को मंजूरी देने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत की सताइश की। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ठाकुर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिसे उन्होंने जम्मू कश्मीर के राब्ते और मईशत को तारीखी फ़रोग़ करार दिया। ठाकुर ने कहा, ये मोदी का विजन है जो हकीकत में बदल रहा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सीमेंट और स्टील नहीं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की, खुशहाली और अमन की नुमाइंदगी करते हैं। बाएं बाजू की जमातों के रहनुमाओं ने YMCA चौराहे पर बाएं बाजू की जमातों के ज़रिए तमाम ईरान पर अमरीकी साम्राज्य हमले के खिलाफ एहतजाज किया। इस प्रोग्राम में CPI के रियासती सेक्रेटरी MLA कोनननी सामशिवराव, CPI के रियासती सेक्रेटरी VS बोस, CPM के रियासती सेक्रेटरी जॉन वेस्ले, न्यू डेमोक्रेसी साधनी वेंकटेश्वरलू, CPI ML मास लाइन हिमांश और SP जानकी रामलू और दीगर मौजूद थे। ఎందుకు యుద్ధం అనే దానికి కారణం లేదు। ఈ యుద్ధం వెనుకున్న ఒకే ఒక కారణం అమెరికా సామ్రాజ్యవాదం। ఆ సామ్రాజ్యవాదం మినహా ఇప్పుడు సరిహద్దుల తగులు కానీ లేదా ఇంకో తగులు కానీ లేదు। మొన్న మొదటిసారిగా రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం జరిగింది। రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం జరిగినప్పుడు రష్యాకు ఉక్రెయిన్కి ఎందుకు యుద్ధం జరిగిందనేది అర్థం లేదు। ఉక్రెయిన్ వాళ్ళు నాటోలో సభ్యత్వం అడిగారు కాబట్టి రష్యా వాళ్ళు దాడులు చేశారని చెప్పారు। సరే, ఇప్పుడు నాకు శాంతి దూతగా నోబెల్ బహుమతి ఇవ్వాలని అడుగుతున్నటువంటి ట్రంప్ గారు ఏం చేశాడంటే ఉక్రెయిన్ వాళ్ళని పిలిపించి ఒకవైపేమో రష్యా మీద మేము ఉన్నాం, నువ్వు పోరాటం చేయి, మేము మీకు అండగా ఉంటామని ముందు చెప్పి ఆ తర్వాత ఆయన్ని టీ పార్టీకి పిలిపించి మరి బెదిరించి నేను చెప్పినట్టు వినాలి। ఆయన ట్రంప్ ఏం చెప్పాడో 2 రోజులకే లొంగిపోయి వాళ్ళతో శాంతి చర్చలు జరిపాడు। అంటే ఇవాళ మన భారతదేశానికి అక్కడ ప్రపంచంలో యుద్ధ ప్రమాదాలు ఉన్నాయి। ఈ దశలో మన భారతదేశ ప్రధాని మెతక వైఖరితో ఉన్నాడు,
సామ్రాజ్యవాదం పట్ల అనుకూల వైఖరితో ఉన్నాడు, సామ్రాజ్యవాదం పట్ల భయంతో ఉన్నాడు. మెతక వైఖరితో ఉండటం వలన ఎప్పుడు మన దేశాన్ని కూడా అందులోకి దింపేస్తాడో అనేటువంటి వాతావరణం కూడా ఉంది. ఈ పరిస్థితుల్లో మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అన్నీ, లెఫ్ట్ పార్టీస్ అన్నీ కలిపి ఇటువంటి సంక్లిష్ట స్థితి వచ్చినప్పుడు భారతదేశంలో ఏనాడైనా సరే మనం కమ్యూనిస్టులుగా ఎప్పుడు కూడా ఒక దాటి మీదకి వస్తాం. అందరూ ఒక దాటి మీదకి వచ్చాము ఇవాళ. వచ్చి శాంతి పిలుపుని ఇవ్వాలని, ఈ శాంతి పిలుపుని ఒక అమెరికాకే కాదు. गांधी भवन में टीपीसीसी पीएसी की मीटिंग मुनक़िद हुई। पीसीसी एडवाइजरी कमेटी का इजलास पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में शुरू हुआ। एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, सेक्रेटरी विश्वनाथन, सीडब्ल्यूसी के अरकान दामोदरराज नरसिम्हा, वंशी कृष्णा अरकान और दीगर ने इस मीटिंग में शिरकत की। वाईएस शर्मिला रेड्डी एपीसीसी चीफ ने कहा है कि रियासत में टीडीपी, जनसेना, वाईसीपी 3 बीजेपी पार्टियां हैं। उन्होंने कहा है कि एक कानूनी इत्तेहाद है, दूसरा गैर कानूनी इत्तेहाद है। जगन ने अपने 5 साल के इख्तिदार में बीजेपी को भी झटका दिया। वाईएसआर ने उनका बेटा होने के बावजूद बीजेपी के तमाम बिलों की हिमायत की। अब चंद्रबाबू इस गड्ढे में गिर गए हैं जो उन्होंने खोदा था। बाबू और पवन बीजेपी को झटका दे रहे हैं जिसने रियासत के लिए कोई फ़ायदा नहीं उठाया। बीजेपी पिछले 11 सालों से धोखा दे रही। बीजेपी ने खसूसी दर्जे का धोखा दिया। पोलावरम की ऊंचाई को कम करके नाइंसाफ़ी की गई। पोलावरम की ऊंचाई कम करने के दौरान रियासत के एक भी एमपी ने बात नहीं की। किसी में भी बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत नहीं। अगर तक़सीम के वादों को नज़रअंदाज किया जा रहा तो वो अपना मुंह नहीं खोलेंगे। दारुल हुकूमत की तामीर मरकज़ की जिम्मेदारी है। చంద్రబాబు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు అదే బీజేపీతో కూటమి కట్టారు. నిన్న సభలో చూస్తే కూడా వాళ్ళకు వాళ్ళు గొప్పలు చెప్పుకోవడమే. సంవత్సరం రోజులైంది అధికారంలోకి వచ్చి. డబుల్ ఇంజన్ అంటున్నారు. నిజంగానే డబుల్ ఇంజనో లేకపోతే ట్రబుల్ ఇంజనో వాళ్ళకు అర్థం కావటం లేదేమో కానీ జనాలకైతే అర్థమవుతుంది. సూపర్ 6 అన్నారు, సూపర్ ఫ్లాప్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇదే రీతిలో పోతే మాత్రం సూపర్ 6 ఎలా అమలు అవుతుందో చంద్రబాబు గారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. అన్నదాత సుఖీభవ అని పథకం కింద ప్రతి రైతుకి 20,000 రూపాయలు ఇస్తామన్నారు. సంవత్సరం గడిచిపోయింది, ఒక్క రైతుకు కూడా ఇవ్వలేదు. ఇవ్వాల్సిన రైతులు దాదాపు 80 లక్షల మంది అయితే ఇస్తున్నది మాత్రం 45 లక్షల మందికి. ఇలా ప్రతి పథకంలోనూ లేకపోతే అమ్మఒడి అనే కార్యక్రమం అయితే మంది ప్రజలకు మోసం చేసిన మీ నాలుక మందమా? ఆలోచన చేసుకోండి. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ చంద్రబాబు గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మీ పథకాలు ఇప్పటికీ అమలు కాలేదు. మేనిఫెస్టోలో ఒక వాగ్దానం ఇచ్చిన, ఎలక్షన్లప్పుడు ఒక మేనిఫెస్టోలో కాకపోయినా కూడా ప్రజల ముందు ఒక మాట చెప్పినా ప్రజలు దాని వెంటనే మీరు అమలు చేస్తారు. వాళ్ళు ఓట్లేసిన వెంటనే మీరు అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే అమలు చేస్తారు అన్న నమ్మకంతోనే ఓట్లేస్తారు. ఇలా సంవత్సరాలు గడిచిపోయినా వాటికి అమలు నోచుకోకపోతే మీరు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నట్టే. మీకు అధికారం ఇచ్చి మీకు ఓట్లేసిన ప్రజలనే మీరే మోసం చేస్తున్నట్టు. మళ్ళీ చంద్రబాబు గారిని డిమాండ్ చేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ, వెంటనే అన్ని పథకాలను సూపర్ 6 అయితేనేమి, మీరు ఇచ్చిన హామీలు అయితేనేమి వెంటనే అమలు చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. నిజంగానే ఇది సూపర్ 6 కాదు, ఇది సూపర్ ఫ్లాపే. सलामती के मसाइल पर हिंदुस्तान नेपाल दो तरफा मशावरती ग्रुप INBCGSI की 16वीं मीटिंग 23-24 जून 2025 को पुणे में हुई। दोनों फरीकों ने साजो सामान की फराहमी, तरबियत, सलाहियत साजी और फ़ौजी तबादलों के शोबों में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भदोही ज़िले अपनी बेहतरीन दस्तकारी के लिए जाना जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरग़ीब से यहाँ के कारीगरों को दी गई हौसला अफजाई के नतीजे में यहाँ की क़ालीन की सनत न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे मुल्क में फैल रही।
اسے GI ٹیگ بھی ملا ہے۔ ہندوستان کی قالین کی کل برآمدات میں اتر پردیش کا حصہ 60% ہے اور صرف بھدوئی ضلع کا ریاست کی قالین کی برآمدات میں 60% حصہ ہے۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے یہاں کارپیٹ ایکسپو مارٹ کی تعمیر میں تعاون کیا ہے۔ کارپیٹ انڈسٹری سے وابستہ تاجروں اور کاریگروں کے لیے حکومتی سطح پر بہت سے دوسرے پروگرام شروع کیے گئے۔ وہ ان کاموں کا جائزہ لینے آئے تاکہ ہندوستان کے اس قدیم دستکاری کے فن کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کی جا سکے اور اسے بین الاقوامی بازار میں مؤثر طریقے سے نئی شناخت دی جا سکے۔ کمشنر صاحب کاکٹیدان اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ اور ایک ہفتے کے اندر انڈور گیمز کے استعمال کو لانے کے لیے ضروری کارروائی کرنے اور سکیٹنگ ٹریک کو سیفٹی ریلنگ کے ساتھ تیار کرنے، سوئمنگ پول کو بھی جلد از جلد استعمال میں لانے کی ہدایت دی۔ جنوبی ہند کے سماجی کارکن گروپ نے مقامی یتیموں کی تعلیم و نگہداشت کے مرکز اپنا گھر میں بیروا کے سول سوسائٹی نوجوانوں اور طلباء کے ساتھ ایک بامعنی انٹریکٹیو سیشن کا انعقاد کیا۔ یہ پروگرام کشمیر کی ثقافت، روایات اور سیاحت کی صلاحیت کو فروغ دینے پر مرکوز تھا۔ دونوں خطوں کے شرکاء نے کشمیر کے متحرک ثقافتی ورثے اور ہندوستان کے سب سے خوبصورت اور روحانی طور پر ترقی دینے والے سیاحتی مقامات میں سے ایک کے طور پر اس کی ساکھ پر بھرپور گفتگو کی۔ اس بات چیت کا مقصد خطوں کے درمیان افہام و تفہیم کے پل تعمیر کرنا اور ثقافتی تبادلے کے ذریعے قومی اتحاد کے پیغام کو تقویت دینا تھا۔ صورت ہے لوگوں کا جو مہمان نوازی ہے، دوسرے انسانوں کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے، وہ سب سچ میں بہت قابل تعریف ہے اور اسی کارن یہ جگہ سورگ کہلاتی ہے۔ جی کشمیری بچے ایک تو پوٹینشیل بہت دیکھا ان کی اسپارکلنگ آئیز اور یہ سب میں، اور ساتھ ہی ان کے لیے ایجوکیشن ایک بڑا اسٹرگل ہے۔ جو ہم اگر بچوں کے ادھیکاروں کی بات کریں تو ان کے بیسک ادھیکار میں سے ایک ایجوکیشن، اس پہ ہمیشہ کویشچن مارک رہتا ہے کہ ابھی اسکول کیسے ان کا ریگولرائز ہو پائے اور کچھ اگر کانفلکٹ ہوا تو اس میں بچے کیسے کر پائے۔ ساتھ ہی میں بچوں میں ٹراما بھی دیکھ پا رہی ہوں کہ کس طرح سے بچے اپنے ٹراما سے، ہو سکتا ہے میرے پریوار میں کوئی گھٹنا نہیں گھٹی لیکن میں اپنے آس پاس سے کے واتاورن سے بھی بچا ہوں، اس لیے پربھاوت زیادہ ہوتا ہوں، تو یہ سب دیکھ کے تھوڑا دکھ بھی لگ رہا ہے۔ میں ان کو نڈر ہو کے میں ان کو مانسک بیمار کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ صرف کہیں سنی باتوں سے اپنا من بناتے ہو کہ کشمیر کے لوگ ایسے ہیں اور ویسے ہے، بہت سارا جو دیش بھر میں نیریٹو چلتا ہے، لیکن ساتھ ہی میں ان کی جو اچھائیاں ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگ اس سے اچھوتے رہتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا، وہ جو یہاں پر آئے گا اسی کو ملے گا۔ اور میں یہ بھی دیکھ پا رہی ہوں کہ صرف کشمیر مطلب یہ شری نگر اور گلمرگ سونمرگ گھومنا نہیں، لیکن اس کا کمیونٹی کے ساتھ کا انٹریکشن نہیں ہوگا تو بہت ساری چیزیں ادھورا ان کا سفر رہ جائے گا۔ اگر میرے نفرتیں پھیلانے سے ہم کہیں پر نہیں پہنچنے والے، وہ ایک چیز بولیں گے، ہم دو چیز بولیں گے، اسی میں ہم رہ جائیں گے، اور نہ ہی ہم صحیح کشمیریت کو، یا تو پھر ہم نے یہاں پہ صوفیزم کو بھی سمجھا، صوفیت، تو وہ صوفی سے آیا ہوا پورا کلچر، یہ سب سے جو نان کشمیری ہے وہ یہ اچھوتے رہ جائیں گے۔ تو ایسا نہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے انٹریکشن بنائیں اور سمجھے کہ پہلگام میں اٹیک ہوا اس کا ترنت بعد کشمیریوں نے پورا مارچ نکالا تھا کہ دس از ناٹ کشمیر، یہ ہم نہیں ہیں۔ تو مجھے دکھ بھی ہے کہ ایسا ان کو بولنا بھی کیوں پڑ رہا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے دیش میں اگر ہم کشمیر کو دیش کا حصہ مانتے ہیں تو کشمیری کو بھی ہم اتنا پیار کیوں نہیں کر سکتے، یہ ہے۔ تو اس کے طرف جن سے بھی ہم ملے ہیں ان کا پیار، ان کا سواگت بہت ہی ہمارے دل کو چھوا ہے۔ یہ بہت دکھد بات ہے کہ
कश्मीर और कश्मीर के लोगों के बारे में ऐसे गलत जो विचार लोगों में हैं कि आप सिर्फ आप ही का नुकसान नहीं कर रहे हो, आप और लोगों का नुकसान कर रहे हो, और लोगों के दिल और दिमाग से खिलवाड़ कर रहे हो। इसे रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कश्मीर जैसे जगह और कश्मीर के जैसे लोग सिर्फ नसीब से ही मिलते हैं। तो मेरी यही दुआ होगी और गुजारिश होगी सभी से कि यहाँ आए, महसूस करे, तो जाने का दिल नहीं होगा। के बारे में जो गलत विचार लोगों में है उससे बहुत दुख होता है, क्योंकि जब तक यहाँ न आए और लोगों से न मिले, लोगों की बातों का न सुने और उनका जो स्वागत है उसे न ग्रहण करें, तो हमें सही में अन्य लोगों को बहुत नुकसान है। बहुत खुशी है, जैसे मैंने कहा, जन्नत की शुरुआत का महसूस यहाँ पे हो रहा है। बहुत उस बुक का नाम है पीपल्स स्टोरी, तोसा मैदान। तो वो एक बुक आज अमेज़ॉन पे भी 300 रुपया में मिलती है। वो आप बुक करते हैं। वो पहली बुक है जो पूरा तोसा मैदान में रह के उनके ऑथर्स ने लिखा, और दोनों ऑथर्स जो उसके को ऑथर्स है लेडीज़ हैं, तो मौजूद है। फिल्म भी है, तो वो भी रिलीज़ करने वाले हैं। तो उसकी जब लॉन्चिंग सेरेमनी होगी बुक की भी और उसकी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।